टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहे, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000, जब रुपया $70 पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। और अगर आपके पास, मान लीजिए लोन दे रहे हैं, आप कहीं लोन की एजुकेशन लोन लिया हुआ, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल ने, इससे पहले एक मुद्दा जो बहुत लोगों के पास इन दोनों नोटिस आ रहा है, ये नोटिस आ रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने GST का रिटर्न नील फाइल किया है। तो मेरा सवाल ये है कि किन किन हालात में नील रिटर्न फाइल करते हैं, और इस तरह से नोटिस आ जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, एक बार 2 बार आपने नील रिटर्न फाइल कर दी तो नोटिस आपको नहीं आएगा, लेकिन पिछले कई महीनों से अगर आप नील फाइल कर रहे हैं तो अब जो है GST डिपार्टमेंट वो नोटिस इशू कर रहा है और वो पूछ रहा है कि इतने महीनों से तो आपने नील रिटर्न फाइल की है तो आपको GST नंबर लेने की ज़रूरत क्या है। तो अगर आप इसको रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपका जो GST रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से जैसे आप बार बार आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं बट आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में तो ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट है वो नोटिस इशू करता था कि आपने इतने महीनों से रिटर्न फाइल नहीं किया, तो हम आपका जो सुओ मोटो कैंसिलेशन कर रहे हैं और आपका जो GST नंबर है वो कैंसिल कर रहे हैं। वैसे ही अब नील रिटर्न में भी ऐसा नोटिस आ रहा है, और अगर आप उसका जवाब नहीं देंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो जवाब कैसे दें? ऑनलाइन ऑप्शन होती है जवाब देने की। जवाब में अब हर एक का अलग जवाब हो सकता है। किसी का सीजनल बिजनेस है, किसी का 6 महीने ही बिजनेस चलता है, 6 महीने नहीं बिजनेस चलता, तो आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपका 6 महीने बिजनेस होता ही नहीं है बिकॉज सीजनल बिजनेस है। तो हर एक का जो रीजन है वो अलग हो सकता है, बट अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन नहीं है तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा और आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा जब आपको जरूरत है। तो इसीलिए आप अपना जब भी नील रिटर्न फाइल करें तो देखते रहिए, जब भी कोई नोटिस इस तरह का आता है तो जेन्युइन रीजन है बता दीजिए क्यों हम नहीं रिटर्न फाइल कर पा रहे हैं, क्यों नील रिटर्न फाइल करते हैं। नहीं तो फिर आपको मुसीबत होगी, GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, फिर दोबारा से इसके झंझट पर पड़ना पड़ेगा। चलिए, एक सवाल आया हमारे पास प्रशांत गुप्ता जी का। दरअसल ये कुछ एडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन जो पहले से इनके पास GST नंबर है उसी पर एडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं और ये भी जानते हैं कि ऐसे में ITC कैसे क्लेम करें। देखिए, अगर आपका जो बिजनेस है वो सेम स्टेट में है तो आप उसी GST नंबर को यूज करके एडिशनल बिजनेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा ITC का देखना होगा कि कौन से बिजनेस का कौन सा ITC है, लेकिन आप उसको क्यूमुलेटिवली एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो बिजनेस है वो किसी और स्टेट में है, किसी और स्टेट में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको एक और GST नंबर लेना होगा उस स्टेट में, क्योंकि अगर आप स्टेट से बाहर बिजनेस करते हैं, जैसे आप दिल्ली में आपका रजिस्ट्रेशन है और आप मुंबई में बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो मुंबई में आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, तो उसमें उस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन अलग ही होगा। बट इसी दिल्ली में आप एक और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी GST नंबर में आप कर सकते हैं और ITC क्यूमुलेटिवली देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज।